हेलो जी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राघव मोम एंड ब्यूटी। राम राम जी, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये आ गया है मिरर वर्क वाले ब्लाउज का सेकंड पार्ट। ठीक है, वन पार्ट कल डाला था और ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसमें मैं लगा रही हूँ जो है बाजू की सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो अस्तर पे मैं बाजू की सिलाई कर देती हूँ यहाँ पे। जो जोड़ लगाने थे वो तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन अब मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ। आपने पहला पार्ट कैसा लगा? वैसे आपने पहला पार्ट पे अच्छा प्यार दिया है, व्यूज ठीक है। आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। आप अपना साथ में सपोर्ट बना कर रखियो। ठीक है, और आगे आगे आप देखते रहियो। ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक सुई टूट गई है। ठीक है, एक वो जब टूटी थी, अब ये दूसरी भी टूट गई है। अब ये खोल लिया मैंने नया पैकेट। और अब मैं सुई लगा देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड मैं कच्चा कर रही हूँ अस्तर, और जो फैब्रिक है उसको अटैच कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो शीशे है वो हटा भी दिए थे, लेकिन वो मैंने कल भी बताया था कि अगर एक कोन आ जाती है ना शीशे की, तो भी सुई टूट जाती है। लेकिन ब्लाउज बहुत अच्छा सिल करके तैयार हुआ है, सच में एकदम बेस्ट। देखती हूँ अगर कल टाइम मिलता है तो कल साड़ी की और ये जो ब्लाउज है इसका पूरा रिव्यू देती हूँ, पूरी वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, फुल। फ्रेंड, सेम इसी प्रकार से जो दूसरी स्लीव है उसको तैयार कर लेती हूँ, दूसरी बाजू को। अब ये यहाँ पे मशीन सेट नहीं हो रही थी, धागा बिल्कुल अच्छा नहीं दे रही थी। बार 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 मुझे धागा सही करना पड़ रहा था। फ्रेंड, ये तो है, एक बार सुई टूट जाती है ना तो मशीन जल्दी से सेट नहीं होती है। यहाँ पर फ्रेंड मैं काट लेती हूँ गले की पट्टी, उरे पट्टी। उरे पट्टी काट करके और मैंने जोड़ ली थी, और अब जो मैं गले पर है वहाँ पर लगा देती हूँ। अब यहाँ गले पे भी मैं, जो मुझे लग रहा था कि इसी से कोन भी आएगी, तो वो भी मैं हटा रही थी डर के मारे कि पहले ही सुई टूट चुकी है, मशीन ख़राब हो चुकी है, तो अब बचा के करूँ काम। लेकिन फिर भी फ्रेंड टूट गई थी सुई। तो 3 सुई टूटी थी फ्रेंड इस ब्लाउज सिलने में।
ये देखिए, एक पैर के मारने से यहाँ पे मैंने गले की पट्टी लगा दी है। अब फ्रेंड मैं जो गले पर लगा लेती हूँ कट। सॉरी, यहाँ पे मैंने हल्के हल्के लगा ली है कट गले पर, क्योंकि गले में झोल नहीं आएगा। और अब यहाँ मैंने गले की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके और सिलाई लगा देती हूँ मैं अंदर की साइड ही। ये लगा दिया है मैंने गले की पट्टी पर सिलाई। अब जो गले में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर देती हूँ। और फ्रंट गले पर भी मैंने जो कच्चा है वो हाथ से ही किया था, क्योंकि अगर मैं मशीन से करती तो फिर और जो मिरर है शीशे है वो आते, या तो सुई टूटती या फिर वो आते सारे हटाने पड़ते, तो इसलिए मैंने वो हटाने भी नहीं पड़े और मैंने कच्चा हाथ से ही कर दिया था ये। अब मैं लगा देती हूँ बाजू। दोनों जो बाजू थी वो मैंने बराबर करके कट लगा लिया है। और जो फ्रंट साइड आना था वहाँ पे मैंने 1.25 इंच की जो कटिंग है वो कर दी है। और सिलाई की जगह में से मुझे हटा दिए है शीशे। और फ्रेंड ये जो बाजू है ये मैं खुली जोड़ूंगी, क्योंकि ये ब्लाउज बहुत दूर जाना है सिल के, तो अगर पास होते हैं तो ट्राई करा के देख लेते हैं और फिर जो लूज टाइट होता है वो कर देते हैं। लेकिन ये दूर जाएगा कोसली, तो वहाँ कौन आएगा लेने के लिए, कौन देने के लिए, इसलिए मैं इसकी खुली बाजू लगा दूंगी। अगर टाइट लूज हुआ तो अपने आप सिलाई मार लेगी वो। गुम बाजू लगाने में फ्रेंड जो सिलाई करते हैं ना हम, लूज टाइट करना पड़ जाता है हमें, खोलना या सिलाई मारना, तो वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसको नहीं आती है वो तो फिर सिलाई कर ही नहीं पाती। तो इसलिए खुली जो बाजू लगती है उसमें ये है कि एक सीधी सिलाई आती है, तो सीधी तो हर कोई लगा ही लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि फिटिंग वाली जो गुम बाजू है उसमें फिटिंग अच्छी बैठती है या जो खुली बाजू लगाते हैं उसमें अच्छी बैठती है, नहीं, दोनों में ही अच्छी बैठती है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमारे शोल्डर पे जो बीच आता है, हमारी बाजू का जो बीच है और जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे बीच आना चाहिए। और जो हमारी सिलाई है अंडर आर्म्स के पास जो आर्म होल है वहाँ पे आर्म होल हमारे चारों मिले हुए होने चाहिए। ऊपर नीचे अगर हमारी सिलाई हो जाती है तो फिटिंग ख़राब आती है, और अगर सिलाई बराबर आती है तो हमारी फिटिंग वैसी ही आएगी जैसी कि गुम बाजू में आती है। मैं दोनों तरह से बाजू लगा लेती हूँ, गुम बाजू भी और ओपन बाजू भी। अब फ्रेंड यहाँ पे बाजू लग करके हो गई थी तैयार, और अब लगा लेती हूँ मैं फिटिंग का निशान फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2-2 इंच दोनों साइड लगा करके निशान छोड़ करके निशान लगा करके, और जो फिटिंग थी 40 छाती थी और 35.5 कमर थी, मैंने लगा दिया है।
और अब मैं वही फिरोजी कलर के चौक से ही निशान लगाऊंगी यहाँ पे। और फिर जो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और देखती हूँ जहाँ जहाँ सिलाई आती है वहाँ से मैं दोनों साइड से जो शीशे है वो हटा लेती हूँ दोनों पार्ट के। दोनों पार्ट के शीशे हटाने पड़े और जो बाजू है बाजू के भी शीशे हटाए, जहाँ के हमारी सिलाई आनी थी वहाँ से। अब यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो बाजू है बाजू की मोहरी का निशान लगा करके और फिर बाजू की जो सिलाई आनी थी सिलाई का निशान लगा करके और फिर मैंने जो बाजू के भी शीशे उतारे हैं। ये देखो फ्रेंड मैंने शीशे उतार दिए है और अब मैं लगा देती हूँ सिलाई। ये दूसरी साइड भी शीशे उतार रही हूँ। अभी तो एक साइड के शीशे उतरे हैं, अभी दूसरे साइड के भी उतारने हैं। और फ्रेंड कच्चा सारा मैंने हाथ से किया है ये ब्लाउज, ठीक है, क्योंकि कच्चा करने के लिए फिर मैंने सारे शीशे उतारने पड़ते तो फिर ब्लाउज अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ के तो सिलाई आ जाएगी और कच्चा करने में फिर वही है ना, तुरपाई होने के बाद वो हमें उधेड़ना पड़ता है तो वो अलग शीशे हटे हुए अलग दिखते हैं। इसलिए मैंने सारा कच्चा जो हाथ से किया था, जो तुरपाई के लिए कच्चा करना था वो। अब लगा देती हूँ मैं फिटिंग की सिलाई। और यहाँ पे फ्रेंड मशीन हो चुके है बिल्कुल ख़राब, टाका ही नहीं ले रही है, ठीक है, टेप ही टेप देने लग रही है यहाँ पे। ये देखियो फ्रेंड कभी धागे तोड़ रही है, कभी जो टेप है वो दे रही है। और फिर देखा तो इसके अंदर जो जैसे फेविकोल से चिपकाए थे ना मिरर शीशा, वो फेविकोल जैसे लगा हुआ होता है, हमें शीशे हटा दिए तो वो कपड़े पर ही लगा रह जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी सुई है वो चिकनी हो गई, मतलब कि वो फेविकोल उस पर चिपक गया तो वो सिलाई अच्छी नहीं दे रही थी उसकी वजह से। फिर वो हटाया, पूरी मशीन साफ़ करी, उसके बाद वो हटा करके थोड़ी मशीन साफ़ करी,
फिर जो जा कर के ये ब्लाउज़ सिला है। और ब्लाउज़ सिलने के बाद तो मैंने पूरी मशीन खोल करके साफ़ की है और अच्छे से तेल वेल डाल करके जब जाके मेरी मशीन सेट हुई है, और वो भी काफ़ी देर बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया था और मशीन में जो वो फेविकोल वो लग गया था सुई में, तो वो हटाया पहले, फिर मैंने धागा भरा है और अब मैं सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पे सेम वही फिर से दिक्कत हो गई है, धागे तोड़ना, टेप देना। फ्रेंड एक बार तो ऐसा मन कर रहा था कि एक ही सिलाई रहने दूँ, लेकिन फिर बस चल गई मशीन। फिर सोचा चल मार देती हूँ डबल सिलाई, लूज टाइट हो, अगर टाइट हुआ तो एक सिलाई खोल लेती है। यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसकी कर दी है कटिंग। ये लो, और ब्लाउज सिल करके हो गया तैयार, सिर्फ तुरपाई बची है। पूरा कच्चा मैंने हाथ से किया था, उसके बाद तुरपाई के लिए जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लाउज, ये बाजू और ये ब्लाउज सिल करके हो गए तैयार। और ये आप देख सकते हो सीन मशीन का, जहाँ पे मैंने सिलाई की है। ये देखो, ये देखो।